हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ वेट्रो लीगल केस। वेट्रो लीगल केस का अगर हमें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना है तो एक चीज़ हमने आपको कल बताई थी कि हमेशा आपको कैसे करना है। जब आपको पुलिस ऑफिसर का कोई रिटन ऑर्डर आता है उसी दौरान आपको वेट्रो लीगल केस की रिपोर्ट बनानी है, उसी दौरान आपको पोस्टमार्टम करना है। दूसरा कि पुलिस की रिपोर्ट जो है आपको बहुत ही केयरफुली पढ़नी है। पोस्टमार्टम हमेशा जो है आपको डे लाइट में करना है। अगर कोई मजबूरी हुई तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर आप क्या करें, दिन के समय में ही पोस्टमार्टम को कंप्लीट कर लें। फिर पोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन जो है वो थॉरो होना चाहिए और कंप्लीट पूरा होना चाहिए, और बहुत ही केयरफुली तरीके से पोस्टमार्टम करना है एक वेटनेरियन। फिर क्या करना है कि जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आपको बनाई बनाई है आपने, उस नोट्स को, उस रिपोर्ट को आपको कोर्ट को सेंड करनी है। फिर क्या है कि एक जो वेटनेरियन है उसको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, एक फेयर नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में? नॉर्मल पैथोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ द विसरा, कि विसरा का क्या नॉर्मल अपीयरेंस होता है, ये पता होना चाहिए एक वेटनेरियन को। और आपको क्या करना है, किस टाइम पे कारकस आपके सामने प्रेजेंट हुआ है उसका टाइमिंग आपको सही नोट करनी है। किस डेट में आया है वो डेट आपको सही से मेंशन करनी है। और क्या करना है दोस्तों, जैसे ही कारकस आपके पास आया तो आपको उसमें डिले नहीं करना है। विदाउट डिले आपको पोस्टमार्टम करना है। और क्या करना है, पोस्टमार्टम जहाँ पर हो रहा है उस दौरान कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ना हो। जिसको अथॉरिटी हो वही बंदा जो है वहां पर जा सकता है। अगला हम आपको बताते हैं प्रोसीजर ऑफ पोस्टमार्टम, कि पोस्टमार्टम आप कर रहे हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो दो तरीके से हम पहले एग्जामिनेशन कर लेते हैं। एक तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है इंटरनल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखना है, जो हमारा कार्कस है उसकी जनरल कंडीशन क्या है, जो एनिमल है उसकी स्पीसीज कौन सी है, उसकी एज क्या है, ब्रीड कौन सी है, तो ये सब चीज़ें देखनी है। फिर आपका जो एनिमल, जो कार्कस आपके पास है उसमें कोई इंजुरी तो नहीं है, कहीं बर्न तो नहीं है, कहीं सॉइलिंग तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी है। फिर आपको डिस्चार्ज देखना है नेचुरल ओरिफिस से। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन देखनी है विजिबल है कि नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सारी बोन को चेक करना है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है या कहीं डिसलोकेशन तो नहीं है जॉइंट का। ये हुआ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। देन आपको आना है इंटरनल एग्जामिनेशन पे। तो सबसे पहले हम करते हैं नेक्रोप्सी प्रोसीजर करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं एक पॉइंट का क्या, एक पॉइंट का वो देखते हैं हम पोस्टमार्टम। तो एक पॉइंट के पोस्टमार्टम में जो है दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा एक्वाइन है या हॉर्स है उसको राइट साइड डाउन पे हमें लेटाना है। राइट साइड उसकी नीचे रहे और लेफ्ट साइड ऊंची रहे। फिर हमें एक इंसिजन लगाना है वेंट्रल मिड लाइन से कहाँ तक, चिन, चिन से एनस तक। फिर क्या करना है, हमें उसकी स्किन को हटानी है, और उसकी स्किन जो है वो लेफ्ट साइड से पूरी निकालते हुए नेक से थोरैक्स एब्डोमेन सारी स्किन को रिफ्लेक्ट करना है और बैक पीछे की तरफ ले जाना है। फिर आपको फोर लिम और हाइंड लिम जो राइट वाला है उसको कट करना है, मसल्स को कट करना है और उसके अटैचमेंट को हटाना है। देन दोस्तों फिर क्या करना है, आपको जिफॉइड कॉर्टिलेज को काटना है। फिर आपको अपर एंड फॉरवर्ड लार्ज फ्लैप जो है एब्डोमिनल वाल का उसको हटाना है और डायफ्राम से उसके अटैचमेंट को हटाना है। इसके बाद एब्डोमिनल बिसरा जो है उनको धीरे धीरे रिमूव करना है। उसमें सबसे पहले आप कोलन को हटाएंगे, सीकम को हटाएंगे, किडनी के साथ एड्रिनल ग्लैंड अटैच होती है वो हटाएंगे, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, राइट किडनी, देन एड्रिनल, फिर स्टोमक को, फिर थोरेसिक कैविटी को ओपन करना है। कहाँ से? रिफ से कटिंग कर दो, आप काट दो, और थोरेसिक इनलेट से लास्ट रिब तक जो है आपको एक इंसिजन लगाना है, उसको काटना है। फिर सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस को कट करना है, और इस तरीके से जो है एक कॉइन का पोस्टमार्टम आपको करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर हम आपको बताएंगे ह्यूमेनेंट्स का और अदर एनिमल्स का पोस्टमार्टम कैसे करना है। बहुत